हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग इन फॉरेस्ट्री, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन क्या है। रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग इज द इंटेंसिवली प्लान्ड एंड केयरफुली कंट्रोल्ड implementation of timber harvesting operation to minimize environmental impact on forest and soil. तो reduce impact logging is mainly क्या है, intensively planned and carefully कंट्रोल्ड इम्प्लीमेंटेशन। मेनली जो टिम्बर हार्वेस्टिंग जो ऑपरेशन है, ये जो टिम्बर हार्वेस्टिंग बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है तो उसको अगर आप इंटेंसिवली प्लान करोगे एंड केयरफुली कंट्रोल करोगे, एनवायरमेंट के ऊपर कैसे इसका इम्पैक्ट होगा। जो टिम्बर हार्वेस्टिंग बहुत सारे जो सब ऑपरेशन है टिम्बर को हार्वेस्ट करने के लिए बनाया है हमने, तो उसका इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर कैसा होगा, उसको अगर आप इंटेंसिवली प्लान करोगे एंड केयरफुली कंट्रोल करोगे तो वो बनेगा रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग। तो मतलब रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग के अंदर क्या है, ये एक प्लानिंग है, इंटेंसिव प्लानिंग कंट्रोल करने के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टिम्बर हार्वेस्टिंग प्लान अबव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। टिम्बर हार्वेस्टिंग जो सब ऑपरेशन है, इसका जो इम्पैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर, उसको मिनिमाइज करने के लिए मेनली ये रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग जो है इसकी जरूरत है, क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्लान एंड कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन एक प्लान है जो टिम्बर हार्वेस्टिंग का जो इम्पैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर वो रिड्यूस करेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग। इसका मतलब क्या है, जो लॉगिंग का इम्पैक्ट रिड्यूस करना, ये है मेन कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ रील इन हार्वेस्टिंग प्लानिंग। रील हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे पढ़ेंगे। रील इज रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय पूट्स एंड पिनर्ट इन 1993। ये टर्म यूज किया है। रील प्रूव्ड मोर ब्रॉडली एक्सेप्टेबल देन एनवायरमेंटली साउंड टिम्बर हार्वेस्टिंग। ये और एक रील के जैसे और एक है जो एनवायरमेंटली साउंड टिम्बर हार्वेस्टिंग है। ये मेनली प्रूव हुआ है कि ये रील जो है ये मोर ब्रॉडली एक्सेप्टेबल, तो एनवायरमेंटली साउंड टिम्बर हार्वेस्टिंग जो प्लान है उससे भी ज्यादा एक्सेप्टेबल है ये रील, एंड ऑल्टरनेटिव दैट वाज बीइंग प्रमोटेड बाय द फाओ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटली साउंड टिम्बर हार्वेस्टिंग जो है इसको किसने प्रमोट किया है, फाओ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का जो है वो इसको प्रमोट किया है। तो इससे भी ज्यादा एक्सेप्टेबल है ये रील जो रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग है, ये प्रूव हुआ है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाउंडेशन इंट्रोड्यूस द रिलेटेड टर्म लो इम्पैक्ट लॉगिंग, बट दिस वाज नॉट एडॉप्टेड बाय एनवायरमेंटलिस्ट। और एक टर्म भी यहाँ पे आया है लो इम्पैक्ट लॉगिंग, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाउंडेशन है उसने इंट्रोड्यूस किया है, बट बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ऐसे हैं जो उसको अडॉप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट क्या है, तो रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग मेनली क्या डिफाइन करता है, ये टिम्बर हार्वेस्टिंग का जो सब ऑपरेशन है उसको वो कंट्रोल करेगा। जो एनवायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट हो सकता है, कैसा इम्पैक्ट आएगा एनवायरमेंट के ऊपर, तो वो कंट्रोल करेगा ये रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग। ठीक है, दिस इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज इंप्रूव्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, ट्री फेलिंग, बाकिंग एंड लॉग यार्डिंग। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज इंक्लूड होता है रिड्यूस इम्पैक्ट लॉगिंग के अंदर, जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग। ऑब्वियसली फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग तो जरूरी है ही, वो अगर नहीं होगा तो कैसे इम्पैक्ट कैसे आएगा एनवायरमेंट के ऊपर, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। रोड कंस्ट्रक्शन, रोड जरूरी है, टिम्बर हार्वेस्ट करने के बाद आपको वो लेके जाना है शहर में, तो रोड जरूरी है। ट्री फेलिंग, ट्री काट करके फेल करना है, मतलब गिराना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकिंग एंड लॉग यार्डिंग, जो लॉग जो काटिंग पीसेस है ट्री का, वो कितने एरिया लेके वो रह रहा है, ये सब इस एक्टिविटीज, ये सारे के सारे एक्टिविटीज इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब ये सब आपको ध्यान में रख के ही ये करना है। रील गाइडलाइंस, तो रील में बहुत सारे गाइडलाइन भी है। कैन ग्रेटली इंप्रूव फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फ्यूचर रिटर्न बाय प्रोवाइडिंग गुड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्री वॉल्यूम एंड लोकेशन। तो रील गाइडलाइन में मेनली क्या है, बहुत सारे गाइडलाइन यहाँ पे दिया है, तो फ्यूचरली यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड होता है, गुड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्री वॉल्यूम एंड लोकेशन। ट्री वॉल्यूम कितना है, मतलब ट्री में
कितना सारा ट्री है एंड कहाँ पे वो लोकेटेड है, ये सब गुड इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जो फ्यूचर में जब रिटर्न कैसे आएगा वो आपको पहले से ध्यान रहेगा कि किस जगह पे कैसा ट्री है, किस किस जगह पे वो ट्री है, लोकेशन एंड वॉल्यूम, तो रिटर्न फ्यूचर में कैसा आएगा देखने के लिए वो काम आएगा। तो रीड गाइडलाइन कैन ग्रेटली इंप्रूव फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो रीड का जो गाइडलाइन है इनके द्वारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी इंप्रूव होता है। इंश्योरिंग दैट रोड्स एंड स्कीट ट्रेल आर इफेक्टिवली लोकेटेड, रिड्यूसिंग वुड वेस्ट एंड एनहांसिंग पोस्ट लॉगिंग रीजनरेशन एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे इंश्योर करना है क्या, जो रोड्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टिम्बर है उसको आप हार्वेस्ट करोगे उसके बाद आप लेके जाओगे रोड के थ्रू ही, तो रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोड कंस्ट्रक्शन करना। एंड स्कीट ट्रेल मेनली क्या है, जहां पे टिम्बर कट करके आप रख रहे हो उधर से रोड तक लाने के लिए जो रोड होता है तो उसको हम कहते हैं स्कीट ट्रेल। तो ये भी उस जगह पे है कि नहीं आने का जगह, मतलब जो फॉरेस्ट के अंदर से आप टिम्बर काट कर रहे हो तो उधर से अब मेन रोड तक कैसे लेके आओगे, ये रास्ता भी आपको पहले से ध्यान में रखना है, पहले से वो देखना है, उसके बाद जाके आप ये पूरा काम कर सकते हो। तो इफेक्टिवली ये सब कहाँ पे लोकेटेड है वो भी आपको पहले से इंश्योर करना है। रिड्यूसिंग वुड वेस्ट, तो वुड कट करने के टाइम पे वेस्ट ज्यादा ना हो, ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एंड एनहांसिंग पोस्ट लॉगिंग रीजनरेशन एंड ग्रोथ, एंड जो अब पेड़ पौधे काट करके लेके जा रहे हो, टिम्बर अब काट करके लेके जा रहे हो, उसके बाद वो जगह खाली हो गया तो वहां पे रीजनरेशन कैसे होगा एंड ग्रोथ भी कैसे होगा वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ रील इन हार्वेस्टिंग प्लानिंग। इसमें फर्स्ट टाइम इसको यूज किया है पूट्स एंड पिनाट, एंड फाउ एक टर्म यूज किया है एनवायरमेंटली साउंड टिम्बर हार्वेस्टिंग, उससे भी ज्यादा ये रील जो है रिड्यूस इंपैक्ट लॉगिंग ये एक्सेप्टेबल है। TFF ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाउंडेशन भी एक टर्म यूज किया है लो इंपैक्ट लॉगिंग, बट ये भी बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट यूज नहीं किया है। रिड्यूस इंपैक्ट लॉगिंग का मेन डेफिनेशन क्या है, ये टिम्बर हार्वेस्टिंग जो ऑपरेशन है उसका इंपैक्ट कंट्रोल करेगा एनवायरमेंट के ऊपर एंड वेस्टेज इतना ज्यादा नहीं होगा, इसके बारे में वो भी ये ख्याल रखेगा। नेक्स्ट क्या है, जो एक्टिविटी से फॉरेस्ट मतलब टिम्बर हार्वेस्टिंग का बहुत सारे जो एक्टिविटीज है जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मेन रोड कंस्ट्रक्शन, ट्री फेलिंग, बार्किंग, ये सब जो एक्टिविटीज है इसको ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। रील के गाइडलाइन में जो सब है क्या है, रील ये फ्यूचर रिटर्न कैसा आएगा उसके बारे में गुड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगा। कौन कौन सी जगह पे ट्री का वॉल्यूम ज्यादा है, कौन कौन सी जगह पे वो सब ट्री लोकेटेड है, ये पहले से आपको पता रहेगा, तो फ्यूचर में रिटर्न कितना हो सकता है वो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। एंड रोड कैसा है, स्कीट ट्रेल जो है वो कैसा है, ये पहले से आपको इंश्योर करना है कहाँ पे वो लोकेटेड है। वुड वेस्ट जो हो रहे हैं उसको आपको रिड्यूस करना है, एंड जो कट कर रहे हो अब टिम्बर उसके बाद रीजनरेशन कैसे होगा एंड उसका ग्रोथ कैसे होगा वो भी आपको ध्यान में रखना है। रील इज एन एग्जीक्यूशन ऑफ हार्वेस्टिंग प्लान, तो रील का मेन मतलब क्या है, हार्वेस्टिंग प्लानिंग का एग्जीक्यूशन है। ये जो टिम्बर हार्वेस्ट आप कर रहे हो उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे वो है रील। रील कैन बी अचीव्ड व्हेन फॉलोइंग स्टेप आर फॉलोड इन हार्वेस्टिंग प्लान, तो रील आप कब अचीव कर पाओगे, रील मतलब रिड्यूस इंपैक्ट लॉगिंग, तो जो लॉग है, जो कटिंग टिम्बर है, इसका इंपैक्ट रिड्यूस आप कब कर पाओगे, जब ये स्टेप जो है ये आप हार्वेस्टिंग प्लान में फॉलो करोगे। प्री हार्वेस्टिंग इन्वेंटरी एंड मैपिंग ऑफ इंडिविजुअल क्रॉप ट्रीज, तो इंडिविजुअल क्रॉप ट्रीज का मैप आपको पहले से ध्यान में रखना है एंड प्री हार्वेस्टिंग इन्वेंटरी भी आपको करना है। प्री हार्वेस्ट प्लानिंग ऑफ रोड, स्कीट ट्रेल एंड लैंडिंग टू प्रोवाइड एक्सेस टू द हार्वेस्ट एरिया एंड टू द इंडिविजुअल ट्री शेड्यूल। तो प्री हार्वेस्टिंग प्लानिंग ऑफ रोड, तो हार्वेस्ट करने से पहले ही आपको रोड का प्लानिंग आपको करना है। एट फर्स्ट तो आपको मैप करना है इंडिविजुअल ट्री क्रॉप का, कहाँ पे वो सब ट्री है उसका मैप आपको पहले देखना है, उसके अनुसार आपको रोड बनाना है, रोड का प्लानिंग करना है प्री हार्वेस्ट में ही, मतलब हार्वेस्ट से पहले ही। ठीक है, स्कीट ट्रेल जो होता है मतलब जहां से आप टिम्बर कलेक्ट कर रहे हो उस जगह से रोड तक आने का जो रास्ता होता है वो भी आपको पहले से देखना है, ठीक ठाक करके बनाना है। एंड
एक्सेस हो रहा है कि नहीं ये आपको देखना है पहले। मतलब आप तो फॉरेस्ट के अंदर जाके टिम्बर कट करोगे तो उधर से मेन रोड तक लाने का जो रास्ता है, एक्सेसिबिलिटी जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो आपको हार्वेस्टिंग के पहले ही प्लान करना है। एंड टू द इंडिविजुअल ट्री शेड्यूल फॉर harvest while minimizing soil disturbance and protecting streams and waterways with appropriate crossing। तो जो ट्री आप काट कर रहे हो उसका शेड्यूल भी आपको पहले से बनाना है, जैसे वो सॉइल को ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, सॉइल इरोशन ज्यादा उसकी वजह से ना हो, एंड जो स्ट्रीम वगैरह है उसके ऊपर भी वो जाके ना गिरे, उसको भी वो प्रोटेक्ट कर पाए, जो वाटरवेज वगैरह है तो उसको भी अप्रोप्रिएट वे में वो क्रॉस कर पाए। ये सब का ध्यान प्लानिंग आपको पहले से रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, एक तो हार्वेस्ट करने से पहले ही आपको इन्वेंट करना है, देखना है, मैपिंग बनाना है, इसका मैप देखना है कहाँ पे वो सब ट्रीज लोकेटेड है। रोड का प्लानिंग आपको पहले से करना है, स्की ट्रेल एक्सेसिबिलिटी ठीक ठाक है कि नहीं वो भी आपको पहले से इंश्योर करना है, एंड जो सब ट्री आप कट कर रहे हो उसका शेड्यूल आपको बनाना है, एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पे स्ट्रीम, सॉइल, वाटरवेज ये सब ज्यादा करके डिस्टर्ब ना हो ये आपको ख्याल में रखना है। प्री हार्वेस्ट लियाना कटिंग इन एरिया वेयर लियानास इंटरकनेक्ट ट्री क्राउन। तो हार्वेस्टिंग प्लानिंग के पहले ही आपको लियाना काटिंग के ऊपर ध्यान रखना है। लियाना मतलब क्या है, यहाँ पे हमने इमेज में दिया है, ये जो ट्री से निकलते हैं ऐसे करके एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके रहता है, एंड उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते वगैरह, लीव्स वगैरह होता है। ट्री टू ट्री के बीच का जो एरिया होता है, डीप फॉरेस्ट एरिया में, कोर फॉरेस्ट एरिया में अगर आप जाओगे तो आप ऐसा लियाना बहुत सारे देख पाओगे, क्योंकि उस जगह पे ह्यूमन का इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है, तो ट्री टू ट्री ऐसे कनेक्ट करके बहुत सारे ऐसे ऐसे करके जगह है, तो इसको हम कहते हैं लियाना। तो लियाना कटिंग आपको हार्वेस्टिंग के पहले ही करना है। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट फेलिंग एंड बाकिंग टेक्निक इंक्लूडिंग डायरेक्शनल फेलिंग। तो टेक्निक के बारे में हम इसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इस टेक्निक के ऊपर कैसे टिम्बर हार्वेस्टिंग होता है। तो टेक्निक के बारे में आपको पहले से ध्यान में रखना है, जिस जगह पे जैसा टेक्निक एप्रोप्रिएट है उस जगह पे आपको वैसा टेक्निक ही यूज करना है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट फेलिंग एंड बाकिंग टेक्निक ये आपको पहले से ठीक करना है। कटिंग स्टैम लो टू द ग्राउंड to avoid waste and optimal cross cutting of tree stem into legs to minimize the useful timber। तो cutting stem low to the ground, तो ground के बहुत लो एरिया से आपको जो ट्री है उसका जो लास्ट पॉइंट है वो काट करना है, ग्राउंड के बिल्कुल लो एरिया से, जैसे ट्री वेस्टेज ज्यादा ना हो पाए। मतलब आप जो एक ट्री कट कर रहे हो, आप बीच से कट कर दिया, कट करके लेके गया तो उसका एक बहुत बड़ा एक पार्ट उधर ही रह गया, तो उसका वेस्टेज हो गया। तो आपको जो कटिंग जो लोअर जो एरिया है उसको आपको ज्यादातर करके नीचे से आपको कट करना है, जैसे वेस्टेज आप अवॉइड कर पाओ। एंड ऑप्टिमल क्रॉस कटिंग ऑफ ट्री स्टेम इनटू लेग्स टू मिनिमाइज द यूजफुल टिम्बर। एंड इसके वजह से आप जो टिम्बर है उसको आप बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। इंसिंग ऑफ लॉक्स टू प्लांट स्कीड ट्रेल एंड इंश्योरिंग दैट स्कीडिंग मशीन रिमेन ऑन द ट्रेल एट ऑल टाइम। में लेके जाने के लिए वो, क्योंकि वो एरिया जो जिधर से आप मेन रोड तक लाते हो वो एरिया इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो स्कीड ट्रेल का वो एरिया ये भी आपको पहले से प्लान करना है कि विंसिंग ज्यादा ना हो, एंड इंश्योर करना है। एंड स्कीडिंग जो मेशिंग है वो भी ऑल टाइम आपके पास रहना चाहिए। यूजिंग यार्डिंग सिस्टम दैट प्रोटेक्ट सॉइल एंड रेसिडुअल वेजिटेशन। तो यार्डिंग सिस्टम भी आपको यूज करना है कि कैसे आप उस एरिया का सॉइल जो है उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे, उसका जो वेजिटेशन है उसको आप प्रोटेक्ट कर पाओगे बाय सस्पेंडिंग लॉग्स अबव ग्राउंड, मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे आपको यार्डिंग सिस्टम पहले से यूज करना है। किस कारण यूज करना है, जो ट्री आप काट कर रहे हो वो आप ग्राउंड के ऊपर ही फेंकोगे तो उसके वजह से उस जगह का जो सॉइल है वो डिस्टर्ब होगा, उस जगह पे जो वेजिटेशन है वो भी डिस्टर्ब होगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको यूज करना है यार्डिंग सिस्टम, जिसकी वजह से कम सॉइल एंड वेजिटेशन आप डिस्टर्ब कर पाओ, मतलब डैमेज कर पाओ। कंडक्टिंग अ पोस्ट हार्वेस्टिंग असेसमेंट। तो ये तो
पूरा गया प्री हार्वेस्टिंग प्लान, मतलब हार्वेस्टिंग से पहले ही आपको ये सब काम करना है। एंड पोस्ट हार्वेस्ट मतलब आफ्टर हार्वेस्ट आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है टू प्रोवाइड फीडबैक कंसेशन होल्डर एंड लॉगिंग क्रू। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के बाद आपको ये असेसमेंट करना है एंड फीडबैक लेना है जो ये सब टिम्बर काटिंग वगैरह कर रहे हैं एंड जो कंसेशन होल्डर है इनसे कि कैसे ये सब काम हुआ, तो नेक्स्ट टाइम में आपको ज्यादा करके इंप्रूव कर पाओ। इसलिए evaluate the degree to which real guidelines were successfully applied। तो रील गाइडलाइन कैसे आप सक्सेसफुली अप्लाई करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। रील में जो सब गाइडलाइन दिया गया है, स्टेप दिया गया है, ये आपको सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद कैसा आपका रिटर्न आया वो भी आपको एवेल्यूट करना है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रील का, आप कैसे ये रील जो है ये अचीव कर पाओगे। तो हार्वेस्टिंग प्लान में आपको ये सब स्टेप पहले करना है, उसके थ्रू जाके आप ये रील अचीव कर पाओगे। एट फर्स्ट क्या है, प्री हार्वेस्टिंग इन्वेंटरी एंड इंडिविजुअल मैपिंग, ट्री का जो मैपिंग है वो देखना है। नेक्स्ट क्या है, जो स्की ट्रेल है, रोड कंस्ट्रक्शन है, ये सब एक्सेसिबिलिटी है, ये आपको पहले से देखना है। प्री हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्ट के पहले ही आपको प्लान करना है एंड इसकी वजह से स्ट्रीम, वाटरवे, सॉइल ये ज्यादा करके डिस्टर्ब नहीं हो रहा है कि हो रहा है, वो भी आपको पहले से प्लान करना है। नेक्स्ट क्या है, हार्वेस्टिंग से पहले ही लियाना जो होता है, जो डिस्टर्ब करते हैं, जो दो ट्री के बीच में होता है, वो आपको कट करना है। एंड जो टेक्निक है हार्वेस्टिंग का वो आपको अप्रोप्रिएट यूज करना है। एंड ट्री के स्टम्प जो है कट करने के टाइम पे ज्यादा करके लोअर पार्ट से आपको कट करना है, तो जाके आप क्या होगा, ट्री जो वुड है वो वेस्टेज कम होगा। नेक्स्ट विंसिंग ऑफ लॉगिंग जो है, इसके बारे में भी आपको पहले से प्लान करना है। एंड स्कीडिंग मशीन जो होता है वो भी आपको हर वक्त आपके पास रखना है। एंड ईयर्डिंग सिस्टम भी आपको यूज करना है कि जैसे सॉइल जो वेजिटेशन है वो भी आप प्रोटेक्ट कर पाओ। एंड हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग असेसमेंट भी आपको करना है कि कैसे कैसे काम हुआ, तो इसके थ्रू आप जान पाओगे जो आपने किया वो सही था कि नहीं, तो नेक्स्ट में जाके आप खुद को इंप्रूव कर पाओगे। एंड रील का जो गाइडलाइन है वो सक्सेसफुली अप्लाई हुआ है कि नहीं वो भी आपको एवोल्यूट करना है। ठीक है, आई थिंक तो आपका ये जो पार्ट है रील का जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है कैसे आप रील अचीव कर पाओगे, तो वो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ रील। तो रील में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है एंड चैलेंजेस क्या क्या है, ऑब्वियसली सारे के सारे चीज में ही एक गुड साइड होता है, पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेनली क्या क्या है, द यूज ऑफ रील इंप्रूव वर्कर सेफ्टी। तो वर्कर जो होता है उनको सेफ्टी देता है ये, अगर आप रील के गाइडलाइन के अनुसार काम करोगे तो। एंड मिनिमाइज द हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ लॉगिंग ऑन फॉरेस्ट सॉइल, हाइड्रोलॉजी, फॉरेस्ट ग्रोथ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो लॉगिंग का जो इम्पैक्ट है, हार्मफुल इम्पैक्ट है, वो भी मिनिमाइज करता है किस किस के ऊपर से, फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट वेजिटेशन, फॉरेस्ट ग्रोथ, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के ऊपर जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो भी रिड्यूस करता है ये रील। फॉलोइंग रील गाइडलाइन कैन ग्रेटली इंप्रूव फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फ्यूचर रिटर्न बाय प्रोवाइडिंग गुड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्री वॉल्यूम। रील गाइडलाइन के अनुसार अगर आप काम करोगे तो फ्यूचर रिटर्न भी अच्छा आएगा एंड इंफॉर्मेशन भी आपको पहले से मिलेगा। एंड लॉगिंग के बाद जो पोस्ट लॉगिंग टाइम पे रीजनरेशन भी अच्छे से होगा, ग्रोथ अच्छे से होगा अगर आप रील गाइडलाइंस के अनुसार काम करोगे तो ये तो अपॉर्चुनिटीज ही है। नेक्स्ट क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रील कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस द एमिशन ऑफ CO2। तो ट्री कट करने के टाइम पे ट्री के अंदर जो CO2 एब्जॉर्ब होकर रहता है वो एमिट होता है, तो वो रिड्यूस करता है अगर आप रील इंप्लीमेंट करोगे तो। सिलेक्टिवली लॉक्ड फॉरेस्ट बाय एज मच एज 40% कंपेयर्ड विद कन्वेंशनल लॉगिंग। तो कन्वेंशनल लॉगिंग जो फाओ ने किया है तो उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो 40% कम CO2 ये रिड्यूस करता है ये रील अगर आप यूज करोगे तो। रील कैन प्रोवाइड इमीडिएट फाइनेंशियल saving and long-term economic benefit as a result of better planning and training of worker। तो रील क्या प्रोवाइड करता है, फिनेंशियल सेविंग, इमीडिएट फिनेंशियल सेविंग एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट, क्योंकि पहले से आप वर्कर जो है उसको
ट्रेन कर रहे हो तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड बाकिंग टेक्निक एंड फ्रॉम द केयरफुल डिजाइन एंड यूज ऑफ लॉगिंग रोड एंड स्की ट्रेल। तो इसकी वजह से आप पहले से ही प्लान करोगे कैसे रोड कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे स्की ट्रेल होगा, एंड वर्कर जो है इसका ट्रेनिंग कैसे होगा। तो ये सब अगर पहले से सेट रहेगा तो फाइनेंशियली आप सेव कर पाओगे इमीडिएटली, एंड लॉन्ग टर्म आपको रिटर्न मिलेगा इसकी वजह से। Individual forest management unit may be able to get carbon credit by implementing REAL as part of emerging carbon trading market। तो REAL इंप्लीमेंट करके कार्बन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडिविजुअली वो खुद कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है REAL का। एट फर्स्ट वर्कर को सेफ्टी मिलेगा, एंड जो लॉगिंग का जो इम्पैक्ट है फॉरेस्ट सॉइल वेजिटेशन ग्रोथ बायोडाइवर्सिटी इनके ऊपर, वो हार्मफुल जो इम्पैक्ट होता है वो मिनिमाइज होगा। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर रिटर्न कैसे आएगा, एंड इसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी ये प्रोवाइड करेगा। एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद, पोस्ट जो लॉगिंग है उसके बाद रीजनरेशन कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगा, वो भी इससे मिलेगा। एंड CO2 का एमिशन भी रिड्यूस होगा। इसके वजह से फाइनेंशियली आप सेव कर पाओगे इमीडिएटली, क्योंकि पहले से सब कुछ सेट है इसलिए। एंड फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअली कार्बन क्रेडिट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बेनिफिट वो पा सकते हैं REAL को यूज करने से। नेक्स्ट क्या है, चैलेंजेस। तो अब तक हमने पॉजिटिव साइड देखा, अब नेगेटिव साइड देखते हैं। लॉगर्स इंप्लीमेंटिंग REAL प्रैक्टिसेस फ्रीक्वेंटली मस्ट एडॉप्ट न्यू वेज ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पे लॉगर्स मेनली REAL प्रैक्टिस में क्या है, न्यू वे ऑफ वर्किंग है, इन्वेस्ट इन न्यू इक्विपमेंट, सेफ्टी गियर, रिटेन देयर क्रू, हायर टेक्निकली क्वालिफाइड सुपरवाइजर टू प्लान ऑब्जर्व द वर्क। तो लॉगर्स यहाँ पे REAL प्रैक्टिसेस में मेनली क्या है, फ्रीक्वेंटली आपको एडॉप्ट करना है न्यू वेज वगैरह, न्यू इक्विपमेंट, न्यू क्रू, न्यू हाई टेक्निकल क्वालिटी वाला वर्कर, ये सब प्लान, ये सब आपको नए यूज करना है। तो सच रिक्वायरमेंट इम्पोज इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट कन्वेंशनल लॉगिंग ऑपरेटर अवॉइड। तो यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ज्यादा पैसे की जरूरत है REAL अगर आप मानना चाहते हो तो। बट कन्वेंशनल लॉगिंग ऑपरेशन में इतना ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। आप ये जो कॉस्ट है ये आप अवॉइड कर सकते हो। पोटेंशियली पुटिंग REAL ऑपरेटर्स एट ए फाइनेंशियल डिसएडवांटेज। तो फाइनेंशियली ये डिसएडवांटेज है, फाइनेंशियली आपको यहाँ पे ज्यादा इनपुट करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा आपको पहले ही खर्च करना पड़ेगा, जो कन्वेंशनल लॉगिंग ऑपरेशन में आपको नहीं करना है। ये चैलेंजेस तो मेनली REAL को अगर आप अचीव करना चाहते हो तो फिनेंशियली आपको ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा, फिनेंशियली आपको ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये है मेन चैलेंज। तो आई थिंक आज का पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड और भी अगर आप टॉपिक चाहते हो कि हम डिस्कस करें तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।